आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रह्म के स्वरूप के बारे में जो कुछ समझ में आया बता दिया। आज मैं आपको बुद्धि और विद्या के बारे में बताता हूँ कि बुद्धि और विद्या में क्या भेद है और उसका भावार्थ क्या है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने कि जो हमारा बुद्धि होती है वह अलग होती है और विद्या होती है वह अलग। कोई भी विद्या हो, पढ़ने की, डॉक्टर बनने की या कोई और महान पद पाने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, कोई साइंस की, कोई आर्ट की, कोई सीए की, कोई फौज के लिए, उसे कहते हैं विद्या। विद्या के द्वारा हम अपने शरीर के निर्वाह के लिए कहीं कुछ सेवा के लिए नौकरी मिल जाती है, उससे हम अपना लालन पालन करते हैं। अब रही बात बुद्धि की। बुद्धि एक ऐसी चीज है कि यह अपने अंदर से ही प्राप्त होती है। बुद्धि जो चलता है वह मन को लेकर के चलता है। मन जब कुछ कहता है तब बुद्धि उस काम को फैसला करने का लेती है कि मैं यह काम करूं कि न करूं। बहुत से बेचारे ऐसे हमारे मनुष्य जीवन में व्यक्ति होते हैं जो किसी कारणवश ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन उनका गृहस्थ का सारा काम अपनी बुद्धि के द्वारा चलाते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो की नहीं, तो विद्या कहाँ से आएगी। विद्या हर तरह की होती है, जैसे ज्योतिष की विद्या, डॉक्टर की विद्या, तो ये विद्या पढ़ने के बाद मिलती है। जो नहीं पढ़ पाता बेचारा हुआ अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ ठीक समझता है वैसे ही काम करता है। अब मैंने बताया है कि जो बुद्धि है वो मन के ऊपर चलती है और मन चलता है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा है। तो मन के ये 5 जो कर्म ज्ञानेंद्रियां हैं, ये इसके बड़े हाथ हैं। इसी के पीछे ही मन अपना मन बनाता है कि मैं क्या करूं। अगर हमारी मेन जो इंद्री होती हैं उसमें नंबर 1 पे आती है आँख, फिर आता है कान, फिर आती है जीभ, और जो त्वचा आता है वो तो एक बात की बात है, लेकिन सबसे नंबर 1 पे आँख इंद्री होती है, जिससे मन का उत्साह बहुत बढ़ जाता है। क्यों? आँख के कारण ही हम अच्छा बुरा देखते हैं और मन उसी के पीछे भागता है। मन उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब कोशिश करता है तो मन कहता है बुद्धि कि ये बुद्धि उसको कहती है मैं ये काम करूं। तो जैसे हमारा आँख नहीं है, जैसे कोई बेचारा प्रारब्धवश या बाद में आँख खराब हो जाए या आँख फूट जाए तो बेचारे मन को बड़ा दुख होता है कि बताओ मेरे आँख नहीं है, मैं अब क्या करूं, मैं कौन सा काम करूं। क्योंकि आँखों के द्वारा हमें इंद्रिय मन के लिए बहुत काम ला करके देते हैं। मतलब आँख काम करती है और वो मन को दे देती है। जब आँख ही नहीं है तो वो आँख बेचारी मन को क्या देगी, तो मन को बड़ा दुख होता है। अब रही बात कान की।
अगर वो आदमी बहरा है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, वह कहीं कथा में, भागवत में कहीं भी जाए, सत्संग में जाए, तो बेचारा वो क्या सुने, वह तो उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। तो मन को बड़ा दुख होता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, तो अब मैं क्या करूं। जब मुझे सुनाई नहीं पड़ता तो मन उसकी तरफ नहीं भागता, क्योंकि कानून कुछ कहा ही नहीं कि तू ये काम कर या करवा। उसके बाद नंबर आता है तीसरा, जीव का। किसी बस आदमी बोल नहीं पाता है, गूंगा है। गूंगा होता है तो वो कुछ बोल नहीं पाता, वह बोलने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता, मन की इच्छा को वो उजागर नहीं कर सकता। तो उस इंसान को बड़ा दुख होता है कि बताओ मैं क्या करूं, मैं बोल तो सकता नहीं। तो इस तरह से मन को जो काम देता है, आँख, कान और जीभ, अगर तीनों हमारी इंद्रियां नहीं काम कर रही हैं तो मन के पास दो इंद्रियां रह गई, त्वचा और, तो त्वचा से की बात धरी, त्वचा और मुख रह गया। तो ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये है लगाम, यानी घोड़े हैं, मन है लगाम और बुद्धि है सारथी। एक रथ पे सारथी बैठा हुआ है, हाथ में मन की लगाम है और हमारी 5 इंद्रियां आगे को दौड़ रही हैं, भागती जा रही हैं। मन जिसको चाहे मोड़ दे लगाम को, उसी तरफ इंद्रियां भागेंगी। तो मन इसका मालिक है, हमारे शरीर को भगाने के लिए मन मालिक है, लगाम है, और उसको चलाने वाली हमारी बुद्धि है। तो ये हो गई बुद्धि, और वो मैंने विद्या के बारे में आपको बता दिया। तो बुद्धि सोच करके काम क्या करना है क्या नहीं करना, ये बुद्धि के ऊपर है। भगवान ने इंसान मनुष्य को यहीं पर ला करके कच्चा कर दिया कि मैंने तुझको बुद्धि दी है और तू बुद्धि से काम नहीं कर रहा है, तो इसका तू परिणाम खुद भुगतेगा। क्योंकि हमको जब बुद्धि भगवान ने दी है तो हमें यह सोच समझ कर काम करें कि ऐसा खराब काम न करें जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो। तो बस भगवान ने, ब्रह्म ने हमको बुद्धि पर ही बांध दिया, और बुद्धि है भगवान के हाथ में। सारा निचोड़ यह है कि ब्रह्म के हाथ में बुद्धि है। तो बुद्धि को ठीक करने के लिए एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ। बुद्धि आपकी कभी खराब काम नहीं करेगी। भगवान का चिंतन जरूर करें। लोग कहते हैं भाई मैं तो चलते फिरते भगवान का नाम ले लेता हूँ, ठीक बात है। हम सोते हैं तो लेट के चारपाई पर सोते हैं, चलते फिरते हम नहीं सो सकते। खाना खाते हैं तो बैठ के आराम से खाते हैं, चलते फिरते नहीं खा सकते। जब आप हर काम को बैठ करके या लेट करके कर रहे हैं तो राम का नाम लेना भी एक बैठकर ही करना चाहिए, मन को भगवान में लगा करके। यह नहीं कि हम तो काम कर रहे हैं और राम का नाम भी ले रहे हैं। अरे भाई, जिसने हमको जन्म दिया है, परब्रह्म परमात्मा ने, उसको याद तो करो, उसको भूलो मत। उसको भूल गए तो हमारा जीवन बेकार चला जाएगा, क्योंकि हमारा मनुष्य जन्म बड़े अनंत योनियां भोग करके मनुष्य का जन्म मिलता है, और हमने अपने मनुष्य जीवन का कभी लाभ नहीं उठाया तो हमारा जीवन धिक्कार है। अपना पेट हर कोई भरता है, मकान बिल्डिंगें बनाता है, बच्चों को पालता है, यह तो काम एक जानवर भी करता है। तो जानवर में और इंसान में क्या अंतर रहा? वो इंसान जानवर से बेहतर हो गया। इसलिए हमको 5 काम बताए हैं, उसके बारे में बता चुका हूँ। ऋषियों के प्रति, देवताओं के प्रति, पितरों के प्रति, मनुष्यों के प्रति
और पेड़ पौधों के प्रति इनको लेकर के हमें काम करना चाहिए, इनकी भी देख रेख हमें करना चाहिए। तभी हमारा जीवन का, मनुष्य जीवन का लाभ है। नहीं तो मनुष्य जीवन कुछ भी नहीं, सब बेकार हो गया। तो मेरी आपसे यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अपने मनुष्य कर्तव्य को समझें, हमें क्या करना है। तो आपको कई जगह सत्संग करने का मौका मिल ही जाता है, कथावाचक सुनने का मन मिल ही जाता है। कोई भी कुछ कहता है उसकी आप निंदा मत करो, जो आपको अच्छा लगे उस बात को ग्रहण कर दो, और जो खराब बात उसको मन से निकाल दो। ये मत कहो उसने ऐसा कहा था, उसको छोड़ दो आप। शुभ होता है जब हम उससे अनाज को फटकते हैं, तो जो थोता होता है, यह बेकार चीज़ होती है, उसको शुभ फेंक देता है और सार को गह देता है। इस प्रकार हमको सार को ग्रहण कर लो और जो चीज़ बेकार है उसको जाने दो, उस सब ध्यान मत दो। हम और किसी की बुराई करते हैं तो हमारे जीवन इसमें ही निकल जाएगा, फिर हमारा क्या फ़ायदा मनुष्य जीवन का। क्योंकि भगवान ने हमको बुद्धि दी है और विद्या भी दी है, तो दोनों का आप सदुपयोग करो। सदुपयोग करेंगे तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तुम्हारी देख रेख में है। भगवान के जो नज़दीक होते हैं, कोई भक्ति ज़्यादा करता है, कोई भक्ति कम करता है, प्रभु का नाम तो सभी लेते हैं, उसी अनुसार भगवान भी तुम्हारा ख्याल करेगा। जैसा तुम भगवान का भजन करोगे वैसे ही भगवान तुम्हारा भजन करेगा। मैंने आपको बताया था कि भगवान किसको भजते हैं। भगवान अपने भक्तों को भजते हैं और भक्त भगवान को भजते हैं। जो जैसा जिसको भजता है उसको वो वैसा ही भजता है, चाहे भक्त हो चाहे भगवान हो। तो मैंने ये विद्या और बुद्धि की बात बता दी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और उस पर आप जो मेरी बात वीडियो को आप सुनते हैं उसका चिंतन और मनन करें। जब आप सोते हैं तो 10-5 मिनट इस बात को सोच करके ध्यान दें कि इसका नतीजा क्या होता है, इसका फल क्या होता है। आपको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो भगवान आपका जरूर काम करेगा। धन्यवाद।